करो स्वामी जी। ओके सर। आज प्रधान जी आज प्रेस बुलाई है, क्या कहना चाहिए? आज हमारे जो युवा साथी हमारे विनोद पंडित जी हैं, बबलू जी हैं, हमारे किसान यूनियन के हरियाणा के प्रधान हैं जूरा सिंह जी हैं, अभय राम हैं, विनोद जी हैं, सुरेंद्र है अपना जन कल्याण मंच का पिंडारा से, सभी जो हमारे युवा के जो आज के साथी आए हैं यहाँ जो जाट धर्मशाला प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहला मुद्दा तो हमने कई दिन पहले एक डीसी को ज्ञापन दिया था, जो कावड़ कंपनी है जो ये पिंडारा के ऊपर जो तीर्थ एक मान्य स्थान है उसको धर्म स्थान है, उसको हम डीसी साहब को भी मुख्यमंत्री को भी आज उप मुख्यमंत्री को भी एक पत्र भेजेंगे। वो उसको फिरनी को रास्ते को एकदम छोड़ के चलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उस फिरनी को तैयार किया जाए। पहला मुद्दा तो हमारा आज ये पिंडारा गांव का, क्योंकि पिंडारा गांव एक ऐतिहासिक देश का मान्य सरोवर है, उसके सारे उसके हमने पिछले दिनों कई दिनों से मुख्य उसको डीसी साहब को विज्ञापन दिया था। गांव की पंचायत थी सारी पिंडारा के गाँव, आज भी काफ़ी आदमी आए हुए हैं। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जो सोशल मीडिया पर आजकल सारे देश में, हरियाणा प्रदेश में नहीं, सारे हमारे जो दूसरे राज्यों में भी जो ये इस तरह की जो गलत मैसेज डालते हैं, जो गलत तरह की बात देते हैं, हरकत करते हैं, उससे हमारा सभी हरियाणा के खापों से, बारों से, तपों से, सभी सामाजिक संस्थाओं से, सभी संगठनों से ये निवेदन है लेते हैं। ये कई दिन से लगे हुए हैं, इसमें परसों मेरे साथ पास गए थे तो हमने कहा था कि जाट धर्मशाला में इकट्ठे करेंगे कि पिंडारा का मुद्दा है और सबसे बड़ा एक समस्या हमारी जो सारा हरियाणा की आ रही है, बिजली की समस्या गंभीर हो गई है। रात में सारी रात लोग रोड रोकते हैं, रोडों पर रहते हैं। बिजली के लिए हमारी सरकार से मांग है कि बिजली की समस्या को तुरंत सुधार करें। 2 दिन के अंदर 3 मुद्दों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इनके लिए हम यहाँ पर जो खापों के, बारों के, तपों के जो हमारे जन कल्याण मंच के पदाधिकारी भी आए हुए हैं संगठन के, उसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। उसके लिए आज हम यहाँ जाट धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं। हम इसके जो कावड़ कंपनी है इसको हम 15 दिन का अल्टीमेटम भी देते हैं। अगर इसके बाद अगर कोई वो काम चालू वहां नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखेंगे, तो वहां एक बड़ी महापंचायत भी बुलाई जाएगी। और इस मामले में जो मुबैला के बारे में भी एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी। वह अपने अपने खाप बारे तपे अपने अपने बच्चों को इस तरह की बात कोई गलत डालेगा तो प्रशासन भी उस पर सख्त कार्रवाई करे। इस तरह की आज के मुद्दे बिजली के बारे में भी और 3 मुद्दों के बारे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार जी कब बुलाई जाएगी? पंचायत कितनी पंचायत? ये पंचायत का हम 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। इसके बारे में कितने खापे हिस्सा लेंगे? इसमें खापे बारे तपे काफी आएंगे, काफी संकट आएंगे। तो इसके बारे में अगर काम चालू हो जाता है तो हमने कोई दिक्कत नहीं। पंचायत बुला। सोशल मीडिया की बात करें सर में नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर तो हमारा जो ये चल रहा है प्रचार, उसके बारे में भी हम अपनी रणनीति बढ़ाएंगे, उसके बारे में भी बुलाएंगे। बस सोशल मीडिया में जो गलत तरह के जो मैसेज देते हैं, गलत तरह के जो डालते हैं, उस पर प्रशासन पूरी तरह से सख्ती करे। और इस तरह का तो कोई बात, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, बच्चे सारे बिगड़ चुके हैं। सारे बच्चों को, अपने बच्चे, माँ बापों को भी चाहिए अपने स्कूल में बच्चों को अच्छे शिक्षा दे और अच्छे खाप बारे में। बाकी ये जो हमारे जो बबलू अनिल प्रधान जी सोशल मीडिया के खिलाफ आज आप आए हैं, कह रहे हैं कि युवा बर्बाद हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं। कौन सोशल मीडिया, कौन से प्लेटफॉर्म के बारे में जो है आप कह रहे हैं कि जिससे युवाओं के अंदर जो देखो हम दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है सोशल मीडिया के खिलाफ, इसमें कितनी खापे हैं, कितने तपे हैं? नहीं, आज तो हमारे जो खापों के संगठन भी आए हुए हैं। खाप के 12 खापों के संगठन हरियाणा के यूनियन के प्रधान हैं, जन कल्याण मंच के प्रधान है, हरियाणा के उप प्रधान है, जन कल्याण मंच के पदाधिकारी हैं। लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थे। हमने सभी को ये कहा है कि अपील करते हैं हम सबको, और प्रशासन से ये कहते हैं भाई किसी प्रकार का अगर कोई सोशल मीडिया में डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सोशल मीडिया तो शायद बनाने वाला ये सोशल मीडिया रहा और आज आप इस सोशल मीडिया की खिलाफत कर रहे हैं, तो ये क्या ये ठीक रहेगा? आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेके आने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सोशल मीडिया आप क्या बोलेंगे? सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं देते हम, तो जो उनके खिलाफ कहते हैं, तो जो इस तरह की जो गलत बात डालता है, अगर गलत किसी तरह की डालता है, ये तो आप लोगों को शायद मुझे लगता है कि जो आम पब्लिक है उनको महसूस करना चाहिए कि जो कमेंट डालने वाले लोगों को कमेंट देखो
दो चीज उनके बारे में ये बबलू जी बताएंगे। हमें कोई सवाल आपसे है, एक मिनट प्रधान जी, सवाल आपसे, आप सोशल मीडिया तो कह रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म के बारे में कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है? मैं किसी के बारे में बिल्कुल नहीं बोलता। मैं ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, सबके कारण अपने बच्चों को समझाओ, कोई ना डालो सोशल मीडिया। ये सोशल, मैं किसी सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं। भाई ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, शायद इनको हम तो अपील करते हैं, मैं बताऊंगा वो ये बताएंगे जो मैं तो खुद ये कहता हूँ कि मैं तो अपने मैंने तो अपने ख्वाब बारे तपों और जो उत्तरी भारत का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अपने से अपील करता हूँ कि अपने अपने बच्चों को गलत बात न डालें। इस तरह की बात सोशल मीडिया उसके बारे में किस मीडिया का किस चैनल का बारे में तो ये बताएंगे। प्रधान जी, क्या उत्तरी भारतीय काफी इकट्ठी होगी जो आप बता रहे हो, महापंचायत बुलाई जाएगी, इसके बारे में? उत्तरी भारतीय महापंचायत भी बुला सकते हैं हम, उसके बारे में सोशल मीडिया की जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी तो बुला सकते हैं। प्रधान जी बोले है ना कि ये सोशल मीडिया बड़ा, इसमें थोड़ी मिस्टेक रहेगी। मुद्दा है इंस्टाग्राम का, जो बबलू भाई बताने लग रहे थे। इंस्टाग्राम का ये सोशल मीडिया का मैटर है, वो बोल रहे हैं ना। और मैं जो इंस्टाग्राम है जिस पर असभ्यता, नंगता आपको पता नहीं है। अरे सुनो भाई साहब, आपको पहले आपको समझा के बिठा रहे हो। अब यहाँ लाइव चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, फिर आप बीच में बात कर रहे हो। पहले बता के बिठाओ ना इनको, इनकी बेइज्जती क्यों करवाते हो आप लोग? भाई यार तुम्हारे लाइव चल रहा है, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे, वो आप जो आज का जो मुद्दा है, जो आज का जो मसला है, ये मुद्दा भाई फूटता नंगता है। आप देखते हो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सारा नंगता फैल रही है। जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, आजकल 10-10, 15-15 साल के बालक फोन यूज कर रहे हैं, हर एक का हाथ में बहुत बड़ा फोन है। इसके बात कर रहे हैं भाई, फेसबुक की बात कर रहा हूँ मैं, ट्विटर उसकी, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, और इतनी और ऐप है, इनके अलावा और भी ऐप्स हैं। इतनी तकड़ी फूटता फैला रही है कि जो हमारी जो संस्कृति है, जो इसे हमारे जो बड्डे बुड्ढे वार, जो हमारी जो संस्कृति वार थी, बड़ी अच्छी वार थी, बड़ी साफ सुथरी वार थी। लुगाई सरपत लत्ता तैयार थे। आजकल तो नंगी नाचा आप दे, अब इंस्टाग्राम पर रहते हैं 11 बजे रंगारंग प्रोग्राम चल जा कर, 2 छोरी पाऊंगे, इसमें 2-3 लड़के पाऊंगे। इतना भूंडा बोल रहा है, शायद उस चीज ने कोई सुन ना सकता। इतनी भद्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं। क्या डिमांड करते हैं कि पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए सोशल मीडिया? भाई देखो, पूरी तरह बंद भी नहीं होना चाहिए। हम तो जो ये लोग जो फैला रहे हैं ना, जो बंद जो फैला रहे हैं, ये 150 की इनकी गिनती है। हम बाहर के यहाँ ठेका ना लंदे, जो हरियाणा के हैं, जो हमारी संस्कृति में खराब करने लग रहे हैं, हम सिर्फ उनके खिलाफ उतर रहे हैं मैदान में। आज तक 15 दिन हो गए, जज्जर में हमने पूरी खाप पटड़ी करी थी, आड़े भी करी थी भाई, पूरा हरियाणा की और पूरा उत्तर भारत की। इस चीज को ऊपर खापी पटड़ी होंगी और फैसला भी लिया जाएगा, और सरकार आगे हमने इसका बारे में ज्ञापन दे रखे हैं। आपका क्या नाम भाई जी? मेरा नाम है बबलू मिर्जपुर। बबलू जी, आप सोशल मीडिया के खिलाफ ही बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया को ही साथ लेके बैठे हैं। भाई मेरी बात या तो आप ये कहें कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ये है, और देखो मेरी बात, उन लोगों को कहने लग रहा है भाई, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं 150 जो सोशल मीडिया यूज करें, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनका विरोध, सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं। मैं सोशल मीडिया वही कह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की बात मैं भी कर रहा हूँ, सोशल मीडिया यूज मैं भी करता हूँ। हाँ भाई, फिर मैं अच्छी दिशा में यूज करूँ, जिस तरह आप यूज करते हो अच्छी दिशा में। तो गलत दिशा में जो लोग कर रहे हैं ना, जो गलत दिशा में जो लोग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया भाई इंस्टाग्राम, उसके अंदर फेसबुक है, हमारा कोई सोशल मीडिया का कोई बैर विरोध नहीं है। इसके ऊपर कुछ गणे चुने लोग हैं, वो हरियाणा के हैं, 150 आदमी है। कौन है नाम? भाई देखो, नाम किस किस का होता है पहले बताओ, दिक्कत जाऊँ, और इनकी गलती इतनी है। चलो ठीक है प्रधान जी, विनोद से बात। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है इंस्टाग्राम पे जो ऐसा लिखता फैलने लग रही है, गंदगी फैलने लग रही है, उसके खिलाफ रुकावट करना। जो गंदे आदमी इस पे लाइव आ गए, लेडीज भी और आदमी, हमारी सभ्यता को, संस्कृति को खराब करने लग रही है, उसके खिलाफ है मेन मुद्दा, मेन पॉइंट आज का। और उसके हम संदर्भ में ये कहना चाहते हैं, हमारे जैसे टेकराम कंडेला जी खाप के हैं और युवा साथी हैं, जितने मीडिया कर्मी, जितने भाई यहाँ पर इस समर्थन में आए हैं सहयोग के लिए, उनसे सभी से अपील करते हैं कि सबके पास फोन है, सबके घर में लेडीज है, बहन है, बेटी है, सब फोन को यूज करती है। हमारा मेन मुद्दा है कि इस लड़ाई के खिलाफ सभी भाई है, कैसे भी प्यार से, प्रशासन से, राजनीतिक से, कोर्ट से, कैसे भी इस चीज के ऊपर लगाम लगे। ठीक है, इस मेन मुद्दा पर यही कहना चाहूंगा, हमारे राजेश भाई हैं प्रधान राम राय से इसे कुछ कहूंगा कि 2 बोले। और मेन मुद्दा हमारा यही है कि इंस्टाग्राम पे जो है सभ्यता फैलने लग रही है, पूरे हरियाणा को पता है और देखने लग रहे हैं, इसको रोकें, इसमें समर्थन करें, लोगों को जागरूक करें। जो लोग ऐसे सभ्यता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाएंगे आप आगे?
इस तरीके? बिल्कुल होगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और जज्जर खाप ने डीसी को ज्ञापन भी दिया है और जो हमारे बुजुर्ग ये फैसला करेंगे उसको। तो जींद में भी कोई ज्ञापन दोगे क्या अभी? आज देंगे ज्ञापन, दिया नहीं है अभी तक, तो इसके बारे में पूरा मुद्दा उठाएंगे। तो लिस्ट बनाई कितने लोगों के खिलाफ जो है? लिस्ट भी बना दी। कौन कौन है वो, क्या नाम बता? नाम के ऊपर तो थोड़ा रहेगा नहीं, इतने दुष्ट आदमियों को पॉपुलर करना भी गलत है, ठीक है। और हमारा अकेले का मुद्दा नहीं है, पूरे हरियाणा का मुद्दा। वैसे देखा जाए तो इंडिया लेवल की खबर है, सोशल मीडिया हर जगह है, लेकिन उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इंस्टाग्राम हर किसी को बदनाम लग रही करने। जो मुद्दा उठाना है, मेन मुद्दा यही है कि हमने समाज को इस गंदगी से बाहर करना। जो गंदे लोग इस फूटता को फैलाने लग रहे हैं, नग्नता फैलाने लग रहे हैं, सारे समाज के लिए है। हर कोई इसमें जाति धर्म नहीं, कोई विशेष नहीं है। मुद्दा सबको उठाने का मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि अपने लेवल पे भी कुछ इसके बारे में करें। आज हम डीसी साहब को विज्ञापन भी देंगे और राजेश भाई हैं अपने ढूल साहब राम। अगर इससे कार्रवाई होती प्रशासन की तरफ से तो आपकी रणनीति क्या होगी आगे? रणनीति हमारे बुजुर्ग करेंगे, उसके आगे जाएंगे। राजेश जी से थोड़ा मेन विषय जो आज का है वो यही है कि जो इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने ग्रुप बना के 3-4 लोगों का अश्लीलता फैलाना शुरू करा और गंदी से गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, नग्नता का वहां पे प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ हर आदमी के भीतर रोष है। आज के दिन ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जो ये आपात स्थिति पैदा हुई देश के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऑनलाइन आ गए। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई भी मोबाइल खोलता है तो वो वीडियो, एल्गोरिथम ऐसा काम करता है गूगल का कि वो वीडियो फेसबुक के ऊपर भी फीचर होते हैं, अदर वेबसाइट्स के ऊपर भी फीचर होते हैं। जो वो वीडियो उसके सामने आता है तो वो देखता है, एकदम से वो चीजें उनको देखने को मिलती है जो कि पूरी तरह से गलत है। कोई बच्चा है हाथ में मोबाइल ले रहा है, वो निकाल के देखता है तब उसको सामने आता है। अब क्या हो गया, ये फेसबुक ने भी पेमेंट करना शुरू कर दिया। जो वीडियो के व्यूज जिसको मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। इंस्टाग्राम तो पेमेंट नहीं करता, लेकिन वहां पे वो अपने व्यूवर्स को बढ़ा के उसके बाद यूट्यूब और फेसबुक पे उसका यूज करते हैं। तो ये उनका पैसा कमाने का धंधा है। अब ये धंधा अनैतिकता फैला रहा पूरे समाज के अंदर, और जो हमारी खाद्य व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारा जो पारिवारिक ढांचा है, जो सामाजिक ढांचा है, उसके भी अगर मापदंड हम देखते हैं, जो नैतिक मूल्य देखते हैं या जीवन के नैतिक मूल्य देखते हैं, उनके पूरी तरह से ये विरुद्ध है। पूरा प्रशासन, पूरा देश और पूरे समाज के जागरूक लोग जितने भी, जो समाज सेवी हैं या आम लोग लगा लो, कहीं भी आप सर्वे करेंगे, हमने सर्वे भी किया है, उनका सभी का एक मत ये कहना है कि ऐसा अभद्र व्यवहार, ऐसी अश्लीलता किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर या अपना प्राइवेट प्लेटफॉर्म के ऊपर ही क्यों ना हो, वहां भी अलाउड नहीं है। आप अपने घर में भी इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो समाज में इस तरीके का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? मतलब मोबाइल हर किसी के घर में है आज के दिन, तो आप सीधे सीधे उनके घर को टारगेट कर रहे हो। उसके घर में बच्चे भी हैं, उनको सबको टारगेट कर रहे हो। तो इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जो लोग इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये जो टीम यहाँ पे बैठी हुई है, ये टीम यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। डीसी को ज्ञापन देंगे, प्रशासन को नोटिस भी देंगे इस चीज के लिए कि इनका संज्ञान लिया जाए। दूसरा, उनके घरों तक भी हम जाएंगे, वहां पे उनसे सवाल जवाब करेंगे। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो 10 लोगों को वहां लेके जाएंगे, वो उनके घर में जाके गाली गलौज करें उसी तरीके की। क्या उनका घर बर्दाश्त करेगा उस चीज को? कुछ ग्रुप्स का जिक्र किया, आपने कुछ ग्रुप्स का जिक्र किया, क्या आपके पास उन ग्रुप्स के कोई तथ्य है? बिल्कुल, उन ग्रुप की हमारे पास पूरी डिटेल, पूरी बायोग्राफी, पूरी डेमोग्राफी तक है। वो किस एरिया में है, कहाँ बैठे हैं, किस किस लोगों के संपर्क में है, उनकी टीम में कितने लोग काम करते हैं, सारा डेटा हमारे पास। इंस्टाग्राम के खिलाफ है या फिर कोई ग्रुप्स है, कुछ लोग हैं उनके खिलाफ? ये जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अपने अपने आईडी बना के, अपने अपने चैनल बना के उसके ऊपर ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के घरों में गंदगी परोस रहे हैं, आप बताइए, आपके घर में कोई कीचड़ फेंक के चला जाए तो आप क्या जवाब देंगे उसको? तो ये वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। इनकी पूरी डिटेल हमारे पास है, बाई नेम, बाई उनका जो जहां पे लोकेशन पे रह रहे हैं। अभी कुछ लोग यहाँ से जाके वो चंडीगढ़ रह रहे हैं, चंडीगढ़ एक कमरा लेके किराए के ऊपर वहां बैठ के बना रहे हैं। अपने घर में क्यों नहीं कर रहे वो ये काम? अपने माँ बाप के सामने क्यों नहीं कर रहे? मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे कि बाहर कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सांग का नाम बदनाम करने वाले लोग हैं, फुहरता फैलाते हैं, क्या आप उन लोगों का विरोध भी करेंगे जो स्टेज पे डांस कर रहे हैं? देखिए, कोई भी जो अश्लीलता का प्रदर्शन करता है जी, संविधान भी उसको अधिकार नहीं देता, ना प्रशासन अधिकार देता है उसको, ना प्रशासन कोई परमिशन देता है ऐसे प्रोग्राम की, तो समाज कैसे दे सकता है? तो समाज में उसका विरोध। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप उनका प्लेटफॉर्म जो स्टेज शो कर रहे हैं, क्या आप उनका पब्लिकली विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम उन चीजों का विरोध करेंगे जो समाज के खिलाफ होगी। कोई भी चीज जो अनैतिकता फैलाएगी, जो समाज के नैतिक मूल्यों का दोहन करेगी, उस हर एक विषय का हम बहिष्कार करते हैं। आप अकेले इंस्टा के खिलाफ हैं या फिर और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं? नहीं, देखिए, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उनके वीडियोस कलेक्ट करके कुछ लोग जो साजिश करता लोग हैं, वो फेसबुक पे भी डालते हैं, इंस्टा पे भी डालते हैं, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए छोटी छोटी क्लिप बना लेते हैं। अब फेसबुक तो उनको पेमेंट करता है, उसकी पेमेंट के लिए आपके घर में गंदगी क्यों डाले कोई?
तो समस्या ये है कि समाज को पूरी तरह से गुमराह करके इस तरीके के वीडियो से व्यूज बढ़ा के पैसे कमाए जा रहे हैं। मतलब उन लोगों का विरोध करना है जो कुवर्ता फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया का विरोध नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया तो हमारी ताकत, जनता की ताकत है। मेन मुद्दा ये है, हर एक ने मुद्दा हमारा ये गलत ये एक तो भंडारे का जो मैटर है हमारा जो ये जींद जिला है, जींद में जो जींद की जो खाप है, बेहतरा खाप इसको कहते हैं, इसके अंदर 9 खाप है। ठीक है, इसके अंदर 9 अलग अलग तपे हैं, 9 सदन है, मान के चलो आप, 9 हिस्से हैं, उसके 9 गढ़े हैं। तो ये क्या इसमें करीब करीब 135 गांव आते हैं हमारे। 135 के 135 गांव इन चीजों का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, और जरूरत पड़ी तो इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। डीसी साहब से मिलकर इसका समाधान भी पूछेंगे, और इन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी पड़ी, FIR करवानी पड़ी, तो वो भी हम करवाएंगे। सर, राजेश